हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम एक नॉवेल डिस्कस करेंगे। नॉवेल का नेम है वाइड सारगासो सी। इसके ऑथर हैं जीन राइस। पेपर है आपका पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पार्ट 2 और यूनिट नंबर है 1। और ये एमए इंग्लिश सेमेस्टर 4 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आपके लिए भी ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल होगी। सारगासो सी ये नेम क्यों रखा गया इस नॉवेल का? तो पहली बात तो ये कि जो नॉर्थ अटलांटिक सी है, ओके, नॉर्थ अटलांटिक सी है, इसमें एक रीजन ऐसा है जिसे सारगासो रीजन कहा जाता है। ओके, सारगासो रीजन कहा जाता है। ओशन में, समंदर में एक रीजन ऐसा है। और उसको ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारगासो नाम का वीड, या आप कह लो सी, जो सी वीड होता है, समंदर के कुछ आप पौधे होते हैं वो यहाँ पे पैदा होते हैं सारगासो नाम के। तो इस वजह से इसे सारगासो रीजन कहा जाता है। और इसी रीजन से जुड़ी है हमारी स्टोरी नॉवेल की, कैरिबियन आइलैंड्स के ऊपर। तो इसीलिए इसका नाम है वाइड सारगासो सी नॉवेल का। ओके, सो अभी समझते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। तो ये नॉवेल पब्लिश कब हुआ? तो ये 1966 में पब्लिश हुआ, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। इसका लिटरेरी पीरियड कौन सा है? तो इस नॉवेल का जो लिटरेरी पीरियड है उसे कहते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म। योनरा क्या है? इसे पोस्ट कॉलोनियल नॉवल भी कहते हैं, रिविजनिस्ट नॉवल भी कह सकते हैं, कमिंग ऑफ एज नॉवल भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग्स रोमन। बिल्डिंग्स रोमन ऐसी नॉवल को कहा जाता है जहाँ पे कोई एक करेक्टर लिया जाता है और उस एक करेक्टर की लाइफ के बारे में, अपब्रिंगिंग के बारे में वो सारी स्टोरी होती है। कि एक करेक्टर है, कि मान लो कि वो करेक्टर है 5 साल का, 6 साल का, तो उसके बाद उसने क्या किया, फिर 10 की उम्र में क्या किया, 12 की उम्र में क्या किया, 20 की उम्र में क्या किया, तो उसका जो अपब्रिंगिंग होती है वो दिखाई जाती है, उसे कहते हैं बिल्डिंग्स रोमन। इसके अलावा 20th सेंचुरी फेमिनिस्ट राइटिंग भी इसे कहते हैं। पोस्ट मॉडर्न नॉवल, ये सारे योनरा के अंडर ये आती है। आगे क्या है? सेटिंग क्या है? 1830s जमैका। 1830s में जमैका में क्या हो रहा था वो हमें बताया गया है। ये कैरिबियन आइलैंड है जमैका। और मेरे ख्याल से जो सबसे फास्ट रनर है उसेन बोल्ट, वो भी जमैका के ही है मेरे ख्याल से। और एक रैपर है 50 सेंट, वो भी जमैका से ही है मेरे ख्याल से, क्रिस गेल भी। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? फर्स्ट पर्सन भी व्यू है और मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू इसमें है, यानी कि अलग अलग पर्सन व्यू के अकॉर्डिंग ये स्टोरी चलती है। अभी हम नॉवेल को अच्छे से समझते हैं, पूरी स्टोरी क्या है वो समझते हैं। तो पहला कैरेक्टर आ गया एंटोनियोनेट। एंटोनियोनेट कोसवे, ये पहला कैरेक्टर आ गया। एंटोनियोनेट कोसवे क्या है? एक क्रियोल है, क्रियोल है, या एक कैरिबियन पर्सन है। क्रियोल भी है, उसे कैरिबियन पर्सन भी कहते हैं। उसका यूरोपियन डिसेंट है। रिकाउंट्स हर मेमोरीज ऑफ ग्रोइंग अप एट हर फैमिलीज एस्टेट कोलिब्री इन जमैका 1830s। तो सारी चीज़ें अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ क्या क्या यहाँ पे बात हो रही है। तो जी सबसे पहले क्या है, एक करेक्टर हमारे पास आ गया, ठीक है, एक करेक्टर हमारे पास आ गया। तो वो क्या है? उस करेक्टर का नाम है एंटोनियोनेट, ठीक है, एंटोनियोनेट आ गया ना, एंटोनियोनेट कोसबे। तो ये करेक्टर हमारे पास आ गया। ओके, तो इसका जो घर है जहाँ पे ये रहती है, एक ये फीमेल करेक्टर है तो रहती है, जो इसका घर है उसका नाम है कोलब्री, ठीक है, कोलब्री नाम का इसका घर है। ये क्या है? अभी एक चीज समझो, देखो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए थे ना कि उसेन बोल्ट, क्रिस गेल या 50 सेंट, ये सभी क्या है? ये सभी ब्लैक हैं, लेकिन ये जमैका में ही रहती है। शी इज वाइट, लेकिन ये तो वाइट लेडी है, तो ये समझने वाली बात है, वो जमैका में रहती है। तो क्या है कि आप कह लो कि इसके जो मदर हैं, फादर हैं, वो यूरोप से कभी आए होंगे, ठीक है, जो इनकी फैमिली के पहले पूर्वज एंसेस्टर वहाँ से आए होंगे। तो ये वाइट और ब्लैक के बीच की है कहीं पे, ठीक है, तो यूरोपियन है इसके पेरेंट्स, वो यूरोपियन थे, वाइट थे, बाद में जमैका आ गए, फिर एक दो थोड़े टाइम वहीं पे रहे होंगे, फिर इसका बर्थ हुआ। इसकी मदर का नाम है एनेट, ओके, एनेट। और वो हमेशा डिप्रेस्ड रहती है।
क्यों रहती है? क्योंकि जो इसके फादर हैं उसकी डेथ हो चुकी है। इसका एक भाई है पियर, PIERE, पियर, और वो मेंटली इल है। ठीक है, मेंटली इल है बेचारा। इसके बाद एक इसकी फ्रेंड है, वो नर्स भी है, विच भी है, यानी कि जादू टोना टाइप करती है। उसका नाम है क्रिस्टोफाइन। ओके, क्रिस्टोफाइन। तो क्या क्या अभी तक आपको पता चला है यहाँ से? एक मेन कैरेक्टर एक लड़की है एंटोनियोनेट, ये हमें पता चल गया, 1 नंबर। ओके, और उसके बाद पता चला है कि कोलबरी नाम का इसका घर है जहाँ पे ये रहती है, और ये जगह कहाँ पे है? जमैका में ये जगह है। ओके, ठीक है, जमैका। इसकी मदर का नाम है एनेट, जो हमेशा डिप्रेस रहती है। ब्रदर पियर, जो कि मेंटली इल है, और इसके फादर की डेथ हो चुकी है। इसकी एक फ्रेंड है, नर्स भी है, जो विच भी है, क्रिस्टोफाइन। तो ये 6-7 चीज़ें आपको अभी तक यहाँ पे पता चली हैं। आगे स्टोरी पढ़ते हैं, अभी टेक्स्ट भी साथ साथ में पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, हर फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ हर मदर एनेट एंड हर मेंटली डिसेबल्ड यंगर ब्रदर पियर आर डेस्टिट्यूट एंड आइसोलेटेड। ये अलग थलग हो गए बेचारे आफ्टर हर फादर्स डेथ, क्योंकि पिताजी की डेथ हो गई इनके, तो बेचारे अलग थलग पड़ गए, अकेले पड़ गए। एंड द पैसेज ऑफ एमेंसिपेशन एक्ट ऑफ 1833 विच फ्रीड जमैकाज स्लेव्स। अब ये बताऊंगा आपको क्या मतलब है। एनेट बिकम्स विड्रॉन एंड डिप्रेस्ड शनिंग, यानी कि अवॉइड करती है, वो बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम रह नहीं पाती, क्योंकि वो खुद बेचारी आप कह लो कि डिप्रेशन में है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अभी 2 चीज़ें समझो, देखो यहाँ पे एक चीज़ आई है, उस टाइम पे क्या हुआ था, क्योंकि 1830s की स्टोरी है, तो 1833 में क्या हुआ था, इमेंसिपेशन एक्ट पास हुआ था वहाँ पे। और इसका पर्पस ये था कि जो स्लेवरी है उसे एबोलिश किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे ब्लैक पीपल को स्लेव बना के रखा जाता था ना, तो स्लेवरी को ख़त्म किया गया था इस एक्ट के थ्रू। ओके, एक और चीज़ याद रखना कि एक अभी इस नॉवेल के आसपास एक और नॉवेल पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था जेन आयर। जेन आयर नाम की पब्लिश हुई थी नॉवेल, और उसके ऑथर थे शार्लेट ब्राउट। उस नॉवेल के रिस्पॉन्स में ये नॉवेल लिखा गया है। आगे जाके आप समझोगे क्या रिस्पॉन्स है, क्या जवाब दिया गया है। ठीक है जी। तो अभी एक और चीज़ यहाँ पे एक वर्ड आया था कि शुरू में मैंने आपको बताया था, एंटोनियोनेट कोसवे क्या है? क्रियोले है, क्रियोले या क्रियोल है। तो क्रियोल क्यों कहा जाता है, क्रियोल किसे कहा जाता है ये समझ लो। तो क्रियोल ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो कि मिक्स्ड हो, यूरोपियन एंड ब्लैक डिसेंट, यानी कि जिसके पूर्वज ब्लैक और वाइट दोनों हों, तो उस मिक्स्ड पर्सन को कैरियोल कहा जाता है। और जो कहाँ पे रहता हो, स्पेसिफिकली कैरिबियन आइलैंड्स में रहता हो। ठीक है, तो इसीलिए इसे कैरियोल भी कहा जाता है इस लड़की को। ठीक है, इसकी मदर डिप्रेस्ड है, ये आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, चलो। अभी एक और चीज़ याद रखना कि इस लड़की की एक फ्रेंड भी है जिसका नाम है टिया, TIA, और वो लड़की ब्लैक है, वो ब्लैक है। चलो, एंटोनियोनेट सीक्स रिफ्यूज इन द गार्डन्स। एंटोनियोनेट अकेली अकेली पड़ गई है, क्यों वो आपको पता ही है। और उसके बाद क्या है, वो गार्डन्स में रहती है, कभी कहीं पे रहती है। एंड द कंपनी ऑफर नर्स, वही नर्स जो मैंने आपको शुरू में बताया था, क्रिस्टोफाइन के साथ रहती है। ओके, जो कि क्या है, ओबिया प्रैक्टिस करती है, एक तरीके का आप कह लो कि फोक मैजिक है, काला जादू, ऐसी जो नर्स है वो। एंटोनियोनेट हैज़ अ शॉर्ट लिव्ड फ्रेंडशिप विद अ ब्लैक लिटिल गर्ल टिया। टिया नाम की लड़की के साथ एंटोनियोनेट की फ्रेंडशिप भी हो जाती है। लेकिन एक दिन टिया क्या करती है, टिया और ये किसी चीज़ के ऊपर बेट लगाते हैं, आप कह लो कि स्विमिंग करने जाते हैं, बेट लगाते हैं। और ये जो टिया लड़की है, ये कोई बहुत अच्छी लड़की नहीं है। एक तरीके से इसे आप कह लो वो धोखा दे के एंटोनियो नेट को क्या करती है, एंटोनियो नेट के टिया एंटोनियो नेट के जो सारे कपड़े हैं वो उठा के वहाँ से भाग जाती है, कपड़े चोरी करके। ठीक है, और बाद में एंटोनियो नेट क्या करती है, टिया के जो फटे पुराने कपड़े हैं उन्हें पहन के ही घर वापस आना पड़ता है उसे। Antonio Nate has a short-lived friendship with the little black girl Tia until the two fall out over a bet
वाइल दे आर स्विमिंग एंड टिया रन्स अवे, भाग जाती है विद एंटोनियो नेट्स मनी एंड क्लोथ, उसके पैसे और कपड़े लेके भाग गई। आफ्टर सीइंग एंटोनियो नेट को देखा, एनेट ने, उसकी मदर ने देखा कि यार मेरी बेटी है, देखो कैसे कपड़े पहन के बेचारी घूम रही है। उसने कहा कि यार हम बहुत गरीब हैं, मुझे ये जो पॉवर्टी है इसे ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसकी मदर ने क्या किया, एक रिच पर्सन मेसन के साथ शादी कर ली, मिस्टर मेसन के साथ, ठीक है, जो कि इंग्लिश मैन है। अभी देखो अभी क्या क्या होता है। तो मिस्टर मेसन क्या है, पहली बात तो ये एक इंग्लिश मैन है, यानी कि क्या है, ब्रिटिशर है ये, ओके। ये वेल्दी है, दूसरी चीज अमीर है। फैमिली की कंडीशन को इसने इम्प्रूव किया शादी के बाद। मिस्टर मेसन ने उस टाइम पे क्या किया, जितने भी ओल्ड सर्वेंट थे, पुराने जितने नौकर थे, उन सभी को क्या किया, घर से निकाल दिया और नए सर्वेंट या नए स्लेव्स को रिक्रूट किया, ठीक है, घर में, क्योंकि ये कह रहे हैं नए नौकर रखेंगे। जो पुराने सर्वेंट है वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं कि हम तो कई देर से काम कर रहे थे, हमें निकाल दिया, ओके। अब एनेट और मिस्टर मेसन एक दिन हनीमून पे गए थे, क्योंकि इनकी शादी हुई है नई नई। और जो बच्चे हैं, आपको पता ही है, बच्चे एंटोनियो नेट और पियर, जो दोनों बच्चे हैं, ये किसके साथ थे, ये आंट कोरा के साथ थे, आंट कोरा के साथ ये बच्चे थे, उनकी मदर इनके पास छोड़ गई। तो क्या हुआ, इसी बीच जो ये पुराने नौकर थे ये घर में आते हैं और घर को क्या कर देते हैं, फायर, सेट ऑन फायर, यानी कि घर में आग लगा देते हैं, ठीक है जी, घर में आग लगा देते हैं। क्या होता है देखो, यहाँ पे पढ़ भी लो। द शो ऑफ ostentatious wealth causes resentment in the neighboring village of poor ex slaves, क्योंकि आपको पता है बहुत अमीर था, इसने सारी चीज़ें चेंज कर दी, स्लेब निकाल के बाहर फेंक के, तो बाकी के पुराने स्लेब और बाकी सारे बंदे इससे गुस्सा हो गए, इसीलिए उन्होंने आग लगा दी। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी क्लियर हो रही है ना। तो देखो अभी कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, ये पार्ट नंबर 1 है। अभी इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 कहाँ पे है, कंप्लीट वीडियो कहाँ पे मिलेगी आपको, या तो आप जाइए हमारी वेबसाइट अमन पाठशाला के ऊपर, या ऐप amanpathshala.com, ठीक है। तो चाहे ऐप पे जाइए चाहे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको कंप्लीट इस वीडियो इसका कंप्लीट पार्ट मिलेगा, पार्ट नंबर 2, 3, जिसमें पूरी स्टोरी भी होगी, इसके थीम्स क्या है वो भी होंगे, कैरेक्टर क्या वो भी होंगे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एमए इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सभी के ऊपर वीडियोस, ओके, वीडियोस और पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में गिवन है। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।